हमने HCF LCM देख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है, अब उस टॉपिक को ध्यान से देखिए। फैक्टराइजेशन टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस when a common monomial, ध्यान से देखिएगा, when a common monomial, ठीक है, when a common monomial factor occurs, ध्यान से देखिएगा, factor occurs in each term। ठीक है, यानी कि जितना टर्म हम देखेंगे, अगर सारे टर्म्स में हमें कॉमन मोनोमियल दिखा तो उसको कॉमन लेके हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं का मतलब क्या होगा? सब लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इधर देखिए, सबसे पहला चीज ध्यान से देखिए। सबसे पहला मान लेते हैं हमारे पास, हमने ऐसा लिख दिया कि a इंटू एक्स प्लस वाई, a इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना निकल के आएगा? कौन बताएगा? सर ax प्लस ay, ax प्लस ay। तो a इंटू एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ax प्लस ay। ठीक उसी तरीके से अगर हमें उल्टा दे दिया जाए कि हमें दे दिया जाए ax प्लस ay, अब बताइए तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? a कॉमन लेके इसको मैं x प्लस वाई a प्लस एक्स वाई लिख सकता हूँ। ऐसे हमने यहां से यहां पहले लिखा था, अब क्या उसी प्रोसेस को हमने उल्टा कर दिया कि हमने ये लिखा और यहां से हमने यहां पे पहुंच गया। आया समझ में? तो अगर हम इसको ये लिख सकते तो हम क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर कोई भी हमें कॉमन टर्म दिखे, जैसे a इसमें भी है, a इसमें भी है, अगर कॉमन टर्म दिखे तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अगर यहां से हमने a ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा x। यहां से हमने a ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा y। ठीक है, देखिए अब ये बड़ा ही आसान है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, HCF भी हो सकता है, बट सबसे बढ़िया क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, नंबर के लेटर के लिए नहीं करना है, बस नंबर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता है? नहीं पता होगा, बहुत वेरी गुड। यस सर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे? जैसे हमारा है 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3। आया समझ में? तो 12 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर। अगर मेरे पास दे दिया जाए मान लो 18, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कौन बताएगा? 18 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर इंटू 2। सर 3 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सर 2 क्यूब। 2 क्यूब नहीं, 2 क्यूब होगा 8। 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 क्यूब। ठीक है, चलो मेरे को मान लो ऐसा दे दिया जाता है 24। 24 प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसा आएगा? सर 6 कुछ भी लिखो, देखो कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, 8 को हम लोग 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। चलो 6 इंटू 4 बहुत बढ़िया। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। सबको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर। अब ये 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो गया? 2 टू दी पावर 3 इंटू क्या हो गया? 3। आया समझ में? चाहे मैं कैसे भी लिखूंगा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या सबको सारे नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ले जाना। अगर ये चीज हमने सीख गया तो हमारा क्वेश्चन एकदम इजीली बाएं हाथ का खेला है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, एकदम बाएं हाथ का खेला। क्या करना है फैक्टराइजेशन में? सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक क्वेश्चन दिया गया, मान लेते हैं मैं एक दो क्वेश्चन पहले सॉल्व करूंगा, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। 3x प्लस 15। ठीक है, 3x प्लस 15। 3x प्लस 15 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो कैसे करूंगा? ध्यान से देखिए। सबसे पहले 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है, ये हो गया x। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। ठीक है, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो 15 को हमने ले लिया 3 इंटू 5। अब देखिए हो क्या रहा है, हमारे पास इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं।
तो 3 को जब हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने अगर 3 ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x। यहाँ से जब हमने 3 ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ +5, तो इधर कितना आ गया 3x + 5। आया समझ में? तो ये क्या हो गया, हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। आया समझ में आप लोगों को कैसे किया गया? Yes sir. Yes, sir. +5 क्यों लिखे सर? हाँ, सर वहाँ पे +5 क्यों लिखे? क्योंकि प्लस है ना बाबू, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेना पड़ेगा, है ना। वही चीज तो मैंने Yes, अभी sir. बताया था थोड़ी देर पहले। इधर देखिए कि अगर a इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आता है, ax प्लस ay। अगर इसको उल्टा कर दें, यानी कि अगर हम इसको ये लिख पा रहे हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें इक्वल है। तो ठीक उसी तरीके से इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें भी a दिख रहा है, इसमें भी a दिख रहा है। अगर मैं a को कॉमन लेके बाहर निकाल लूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से a को निकाल लिया तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, x, तो इधर लिख दिया हमने x। राइट हैंड साइड से भी a को यानी कि हमने बाहर निकाल लिया, राइट हैंड साइड से अगर हमने a ले लिया तो इधर कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ y। ठीक है, तो यानी कि कॉमन लेके हम लोग चीजों को बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 दोनों में दिख रहा था, 3 हमको यहाँ पे भी दिख रहा था, 3 यहाँ पे भी दिख रहा था, तो 3 को हमने बाहर निकाल लिया। जब यहाँ से हमने 3 को निकाल लिया, हमारे पास कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ x। यहाँ से जब हमने 3 को निकाल लिया, हमारे पास क्या बचा, 3 4 3 +5, सिर्फ और सिर्फ +5। तो हमने क्या लिख दिया, x + 5। आया समझ में किस तरीके से लिखा गया? Yes sir. चलिए, वेरी गुड। Yes sir. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एक और करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 2-3 क्वेश्चन करूंगा मैं, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। 2x² + 5x, ठीक है, 2x² + 5x। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है, अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू x² को क्या लिख सकता हूँ, x इंटू x लिख सकता हूँ कि नहीं, प्लस इधर कितना हो गया 5x। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट, अगर उसमें x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू अगर 3 बार करते हुए गया तो ये x⁻³ हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर x, हाँ ठीक उसी तरीके से अगर x² लिखा हुआ है तो x इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं। अब मेरे को कौन बताएगा, इन दोनों टर्म में मेरे को कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मेरे को x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी। तो हमने सिर्फ x बाहर ले लिया। जब इसमें से x को निकाल लिया, एक x को निकाल लिया, तो इधर कितना बचा 2x, और इधर कितना बचा 5। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम ध्यान से देखना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है 3x² माइनस 6xy²। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3x² माइनस 6xy², इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके नीचे लिख देता हूं ताकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, 3x² फिर माइनस 6xy²। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, तो 3 खुद ही प्राइम नंबर है, x² को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और y तो एक ही है तो इसको y ही लिख दिया, माइनस 6 इंटू 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में 2 इंटू 3, तो 6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3। ठीक है, y² को, x को क्या लिख सकते हैं, x को सिंपली x, y² को क्या लिख सकते हैं y इंटू y। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, x एक इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो इतना चीजें दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जो जो चीजें कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल के हम लोग लिख लेंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, उसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो इधर कितना बचा हमारे पास 3x, सॉरी हाँ 3 इंटू एक्स इंटू वाई, वेरी गुड, 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इधर पे हमारे पास कितना बच गया 3x, और y अगर ले लिया गया, इधर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक x बच गया। जितना भी रेड रेड वाला है वो सारा कॉमन लेके निकाल लिया, और इधर कितना बच गया -2y, -2y। ठीक है, तो इधर कितना हो गया 3xy, और इधर कितना हो गया x - 2y। आया समझ में? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन बता Yes, देता हूँ, sir. एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आप लोगों को करना है। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। इस बार बोला गया है कि 6x³
प्लस 8x² y, ठीक है। तो 6x³, 6 को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में 2 इंटू 3, x³ को लिख सकते हैं x इंटू x, ठीक है, प्लस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2³ ठीक है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2³। अब हम थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म में करेंगे, ठीक है, अब हम थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्म में करेंगे, अब हम थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में करेंगे, ठीक है। 6 को हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू x³, अब x³ को x³ ही रहने देते हैं, ठीक है। इसमें हो गया 8 को हम लोग, अब देखना थोड़ा सा देखते हुए जाना, ठीक है, या फिर देखते हुए नहीं भी जाओगे तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करते हैं, सबके लिए आसानी हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा हाई फॉर्म में जाएंगे। 2 इंटू 3 इधर लिख देते हैं x इंटू x, जैसे लिखा था वैसे करते हैं, प्लस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये 8 हो जाएगा। फिर x² को क्या लिख सकते हैं x इंटू x, और y जो है वो y ही रहेगा। अब देखते हैं दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बहुत बढ़िया, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, x इसमें है, x इसमें है, बहुत बढ़िया, x दूसरा भी इसमें है, x दूसरा भी इसमें है, फिर y जो है एक में है, दोनों में नहीं है। तो इसमें से हमें क्या क्या चीजें कॉमन मिलेगा 2 इंटू x, ठीक है। 2x ले लिया तो इधर कितना बचा, इधर ये 3 बच गया और ये x बच गया, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 3x, इधर क्या बच गया 2 इंटू 2 प्लस कितना बच गया 2 इंटू 2, और इधर क्या बच गया y, ठीक है। तो यानी कि 2x² कॉमन ले लिया तो इधर कितना बचा 3x प्लस 4y। अभी हम लोग सिंपल मेथड से सीखते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अच्छा एकदम टॉप लेवल मेथड भी सीखेंगे, यानी कि बिना इतना मल्टीप्लिकेशन के ही हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यानी कि अभी तक हमने बेसिक तरीके से सीखा कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से चीजों को कॉमन लिया जाएगा, किस तरीके से चीजों को कॉमन लेके निकाला जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. चलो एक Yes, sir. एकदम आसान क्वेश्चन आप लोग मेरे को करके बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। फैक्टराइज हमारा क्वेश्चन है, फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज करना है, एकदम आसान क्वेश्चन। 3x माइनस 9, चलिए बताइए कितना होगा। Three bracket x minus 3. Sir, 3 bracket x minus 9. No, sir, x minus 3. वेरी गुड, 3 ब्रैकेट x माइनस 3, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन, दूसरा भी 5x माइनस 15x², फटाफट। Five x bracket 1 minus 3x. 5x. बाकी लोग निकालिए। 3x. अब देखिए, अब एक तरीका बताते हैं, एक और तरीका करने का, ठीक है, एक और। Sir, x bracket 5 minus 15x. 5 माइनस 15, हाँ, फिर उसमें से भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक बड़ा ही अच्छा सा तरीका बताते हैं करने का। इसको हमने लिख दिया 5x, 15 को हमने लिख दिया 3 इंटू 5, और इधर रहने देते हैं x², ठीक है। अब बताइए सबसे पहले क्या 5 और 5 दोनों में दिख रहा है? हाँ, 5 और 5 दोनों में दिख रहा है, तो 5 हमने ले लिया। क्या दोनों में x दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. x का, Yes, sir. इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है, कम पावर वाला कितना है? X. Sir, x. x, अगर x लिखा है मतलब उसके पावर में कितना है? 1। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब उसके ऊपर कितना है? 1 है। आया समझ में? 1. Yes, sir. ठीक है, तो x इसमें भी दिख रहा है, x इसमें भी दिख रहा है। सबसे कम वाला कौन दिख रहा है? सबसे कम वाला ये दिख रहा है। तो जो सबसे कम वाला है उसको हम लोग लिख लेंगे x, और इसका पावर में कितना है? 1, ठीक है। अब देखते हैं 5x हमने ले लिया, 5x यहाँ से चला गया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1। इधर पे कितना? इधर में से 5 चला गया, इधर से 3। अब बताइए यहाँ पे से x का पावर कितना था? 2। 2 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 1। आया समझ में?
2 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 1 मतलब कितना? x का पावर 1। x का पावर 1 मतलब कितना? यही हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x इंटू 1 माइनस। आप लोन कैसे आया? 1 ऐसे आया कि हमने कॉमन ले लिया ना x। देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है कि नहीं है? सर ये भी हो सकता है 5x इंटू -3 इंटू x। ठीक है, नहीं समझ में आया आप लोग आराम से देखिए, आप लोग को करते करते समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग को एक दिन में सारा चीज सिखाएंगे तो सब दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। देखिए इधर इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स। इसको क्या लिख सकते? हाँ, माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 इंटू एक्स। ठीक है, 5 इसमें भी दिख रहा है, 5 इसमें भी दिख रहा है, एक्स इसमें भी दिख रहा है, एक्स इसमें भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? तो 5 और x दोनों कॉमन ले लिया, इसमें से दोनों चला गया तो इधर कितना आ गया? 1। इसमें से क्या बचा रह गया? 3 और x। आया समझ में? अब देखिए, अब एक चीज देखिए, किसने पूछा था कि सर इसमें से 2 1 कैसे बन गया? कौन पूछा था? सर नाम पूछे। ओके शाश्वत। देखो ध्यान से देखना और दिमाग लगाना थोड़ा सा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 2x। एक्स क्यूब का मतलब कितना होता है? एक्स स्क्वायर का मतलब कितना है? एक्स इंटू एक्स। एक्स क्यूब का मतलब कितना है? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स। टू द पावर 4 का मतलब कितना है? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। आया समझ में? यस सर। और कुछ नहीं लिखा है मतलब एक्स टू द पावर 1 मतलब कितना? एक्स। अब देखो ध्यान से, यस। x टू द पावर 2 मतलब इधर 2x है, इधर क्या है? 1x है। अगर दोनों में से एक एक x में निकाल लूं तो इधर कितना बचेगा? इधर कुछ भी x नहीं बचेगा। इधर कितना बचेगा? इधर एक ही बचेगा। तो वही चीज बता रहा था मैं पिछली बार। ठीक है, और फाइनल अगर वैसे नहीं भी करेंगे, हम लोग नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस में करेंगे, तब भी हमें वही चीज मिलेगा 1 माइनस 3x। आया समझ में सबको? वो धीरे धीरे आने यस लगेगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस बार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आएगा। 20 a to the power 12 b square minus 15 a to the power 8 b to the power 4। जल्दी कीजिए। टोटल 14 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है और होमवर्क सिर्फ 5 ने सबमिट किया है, जो बहुत गलत बात है। 14 का नेम लिस्ट मेरे पास है। ठीक है, लीजी, शिवांक, रोशन, राकेश, राजमणि, प्रियांशु, पीयूष राज, नितिक शुक्ला, मिली, अपर्णा, अमन, आदर्श राज, शाश्वत, क्रिश। तो ये सारे के सारे नाम मेरे पास हैं। तो जिन जिन लोगों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, आराम से अच्छे से होमवर्क करके सबमिट कर दें, क्योंकि कौन कौन से क्लास में कौन कौन आया हुआ है मेरे को सारा मालूम रहता है। ठीक है, सर 5 a to the power 8 b to the power 2 into 4 a to the power 12 minus 3 b to the power 4। सर 5 ए का पावर 8 माइनस बी का पावर 4 ब्रैकेट 4 ए का पावर।
ठीक है, ध्यान से देखिए, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम ऊपर वाले मेथड से नहीं कर सकते। ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास a टू द पावर 4 है और माइनस a स्क्वायर b है, ध्यान से समझिएगा, इसमें a का पावर कितना है? इसमें a का पावर कितना है? a to the power 2 sir. 2 है। तो कम वाला पावर कौन सा हो गया? a टू द पावर The 2 2। A to the तो power a 2. टू द पावर 2 को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। ठीक है, किसको हमने बाहर निकाला? a टू द पावर 2 को। अब a टू द पावर 4 में से a टू द पावर 2 को बाहर ले लेंगे, यानी कि 4 में से 2 ले लेंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 2 ले लेंगे तो कितना बचेगा? 2 इधर आ जाएगा a टू द पावर 2 माइनस a टू द पावर 2 पूरा का पूरा ले लिया गया तो इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर कितना बचेगा? सिर्फ b। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली कॉमन लेके a स्क्वायर माइनस b। अब ध्यान से देखिएगा, a क्यूब b स्क्वायर प्लस a इंटू b टू द पावर होल टू द पावर 5 ऐसा ले लिया। ठीक है, क्या a दोनों में दिख रहा है? हाँ या ना में बोलिए, क्या ये दोनों में दिख रहा है? Yes. क्या ये दोनों में दिख रहा है? yes sir. तो यानी कि a और b दोनों कॉमन ले सकते हैं। चलिए बताइए, a का सबसे कम पावर वाला कौन सा है? ये है या ये है? जल्दी बताइए, तभी समझ में आएगा। a का सबसे, दोनों में a और b दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब जब दोनों में कॉमन दिख रहा है, अगला चीज हम लोग ढूंढेंगे कि दोनों में से सबसे कम पावर वाला कौन सा है। तो a में सबसे कम पावर वाला कितना है? जल्दी बताइए। चलिए हम फिर से एक बार चालू करते हैं अपना रेडियो, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग से एक बार चालू करते हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा, सब लोग बोलिएगा, ठीक है। तो बताइए, दोनों में a दिख रहा है, Yes. दोनों में b दिख रहा है क्या? Yes sir. Yes sir. आपका B नहीं दिख रहा है। b नहीं दिख रहा है, यानी कि a कॉमन है दोनों में। और सबसे कम पावर वाला कौन सा है? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आपकी धीरे आ रही है। सर आवाज आप लोग आपका नहीं आ रहा अपना है। माइक्रोफोन सर धीमा नहीं आ रहा है। आप लोग अपना माइक्रोफोन बंद रखिएगा तभी आवाज आएगा। आप लोग अपना माइक्रोफोन बंद रखिएगा तभी आवाज आएगा। अपना माइक्रोफोन आप लोग ऑन रखिएगा तो आप लोग का आवाज अंदर आएगा, फिर वही आवाज आप लोग के पास जाएगा तो सुनाई कहाँ से देगा? ठीक है, कुछ कुछ चीजें आप लोग को समझना पड़ेगा। आप लोग अभी स्मार्ट बच्चे हो, नई जनरेशन के, आप लोग मोबाइल लैपटॉप सब चलाने जानते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन रखिएगा बिना, जब मतलब पूछते समय कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछते समय अगर आप लोग ऑन रखिएगा तो वो साउंड मेरे पास आएगा, वो साउंड बाकी लोगों के पास भी जाएगा, किसी का शोर हो रहा होगा, किसी का नॉइज आ रहा होगा, फिर मैं बोलूंगा तो आप लोग को क्लियर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब पूछता हूँ तब जवाब देते समय ऑन कीजिएगा, फिर ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, तभी आप लोग को क्लियर सुनाई देगा। अभी क्लियर सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। Yes sir. देगा, क्योंकि मैंने सबका माइक्रोफोन ऑफ कर दिया था। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, एक बार फिर से हम लोग करते हैं, बस हाँ ना बोल के आप लोग माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ए दोनों में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बी दोनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ए कॉमन है दोनों में। अब बताइए, ए का सबसे कम पावर वाला कौन सा है? A square. 2. A square. ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, जब ए स्क्वायर को निकाल लिया, यानी कि 4 में से अगर मैं 2 चला गया तो इधर कितना बचा? Sir A square. ए स्क्वायर वेरी गुड माइनस, इधर तो ए स्क्वायर पूरा का पूरा चला गया तो इधर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ बी। आया समझ में क्या क्या मैंने? Yes sir. अब देखिए, अब वही चीज उसी में भी हो रहा था, बट इससे क्या शॉर्ट फॉर्म में, अब लंबा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए मेरे पास क्या है, जैसे ए क्यूब बी टू स्क्वायर, ठीक है, माइनस
a और इधर b टू दी पावर 5 ऐसा ले लिया हमने। क्या a दोनों में दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या b दोनों में दिख रहा है? Yes, sir. Yes, yes, यानी sir. कि a, Yes, sir. वेरी गुड, यानी कि a और b दोनों कॉमन है। अब बताइए a का सबसे कम पावर वाला कौन सा है? A, sir. A to the power 1. So a और to the b, power 1. वेरी गुड, b का सबसे कम पावर वाला कौन सा है? B square. ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीज हम लोग कॉमन लेके बाहर निकाल दिए। अब a टू दी पावर 3 में से a चला गया तो इधर एक 3 में से एक चला गया तो एक स्क्वायर बचेगा, 3 में से एक चला गया तो Yes, sir. Sir, इसमें a कितना? square. हाँ, अब बताइए इसमें तो ये चला गया, इसमें b 5 में से अगर 2 चला गया तो कितना बचेगा? B cube बचेगा। B Sir, cube. b cube. आया समझ में? Yes, वही sir. चीज हम यहाँ भी करेंगे, वही चीज हम यहाँ भी करेंगे। Yes, sir. ठीक है, बस नंबर को हमें ब्रेक कर लेना है, बाकी सब चीजें आसान है। 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 4, ठीक है, a टू दी पावर 12 और b स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 5 a टू दी पावर 8 और b टू दी पावर 4। ठीक है, सबसे पहला चीज 5 दोनों में दिख रहा है, 5 कॉमन है, a दिख रहा है दोनों में, a कॉमन है, b दिख रहा है दोनों में, b कॉमन है। ठीक है, आया समझ में? चलिए 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 तो हमने ले लिया। a कॉमन दिख रहा है तो a का कौन सा पावर वाला हम लोग लेंगे? Sir, A to the power 8. a टू दी पावर 8 कम पावर वाला लेंगे। b स्क्वायर और b टू दी पावर 4 दिख रहा है तो इसमें से कॉमन कौन सा लेंगे? B square. b स्क्वायर। तो इधर क्या क्या बच गया हम लोग देखते हैं। 5 चला गया, नंबर में सिर्फ और सिर्फ 4 बच गया। अब 12 में से 8 लेके चला गया तो a टू दी पावर कितना बचेगा? 4. 4 a टू दी पावर 4। 12 में से 8 चला गया, बचा 4। अब इधर देखिए, इधर क्या बचा है? 5 चला गया, इधर बचा 3, a टू दी पावर 8 चला गया, 4 में से b टू दी पावर 4 में से b टू दी पावर 2 चला गया तो इधर कितना बचेगा? B square. Sir, b square. तो फटाफट फैक्टराइजेशन हो गया। Yes. आया समझ में? Yes, sir. अब इसको क्या अगर हम 12 Yes, बार sir. a को मल्टीप्लाई Yes. करते रहेंगे a इंटू a तो ऐसे तो जमाना निकल जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग ये किया। चलिए इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार सबसे हो जाना चाहिए एकदम फटाफट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस बार लेते हैं 72 x टू दी पावर 6 y टू दी पावर 7 माइनस 96 x टू दी पावर 7 y टू दी पावर 6। 72 और 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, मैं बता देता हूं। जैसे 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो कैसा आएगा? 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 8 जा 24, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा, तो यानी कि 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर क्यूब। ये सबको करने आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद Yes, sir. हाँ, उस 72 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 2 क्यूब। ठीक है, 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 96 को हम लोग लिख सकते हैं 4 तो प्राइम नंबर नहीं है तो 4 नहीं यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे 3। हाँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, फिर आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि जो 96 है उसको लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा अच्छे से करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो 96 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो 96 है हमारा उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 1 2 3 4 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू दी पावर 5। ठीक है, तो यानी कि हम लोग इसमें कैसे लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा। 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू x टू दी पावर 6 इंटू y टू दी पावर 7 माइनस 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 टू दी पावर 5, 3 इंटू 2 टू दी पावर 5, और इधर x टू दी पावर 7 इंटू y टू दी पावर 6। अब सबसे पहले 3 दोनों में दिख रहा है, यस 3 दोनों में, 3 स्क्वायर है ना इधर, 3 स्क्वायर 2 टू दी पावर क्यूब, हाँ नहीं सही है। 3 दोनों में दिख रहा है, 3 दोनों में दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है, x इसमें भी दिख रहा है, x इसमें भी दिख रहा है, y इसमें भी दिख रहा है, y इसमें भी दिख रहा है। बहुत बढ़िया, यानी कि हमारे पास क्या, हम 3 भी कॉमन लेंगे, हम 2 भी कॉमन लेंगे, हम x भी कॉमन लेंगे, हम y भी कॉमन लेंगे, क्योंकि सब में सब कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो 2 का सबसे कम पावर वाला कौन सा हो गया?
2 क्यूब, बहुत बढ़िया। अगर हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो 3 का सबसे कम पावर वाला कितना हो गया? 3। अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो x का सबसे कम पावर वाला कौन सा हो गया? x to the power 6. अगर हमने y कॉमन लिया तो y का सबसे कम पावर वाला कौन सा हो गया? y power 6. y to the power 6। बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 क्यूब तो पूरा चला गया। अब 3 स्क्वायर में से अगर 3 चला गया तो इधर कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3y। 2 में से 1 चला गया, बचा 3। x to the power 6, x to the power 6 पूरा चला गया। y to the power 7 में से y to the power 6 चला गया, 7 में से 6 चला गया, कितना बचेगा? 1, यानी कि क्या बचेगा? y बचेगा। माइनस, इधर आते हैं, 3 पूरा चला गया। 2 to the power 5 में से 2 to the power 3 चला गया तो कितना बचेगा? 2a square। 2a square। बहुत बढ़िया। x to the power 7 में से x to the power 6 चला गया, कितना बचेगा? x। ठीक है, तो ये y to the power 6 y to the power 6 से पूरा चला गया, यानी कि 2 to the power 3 कितना हो गया? 8 हो गया, into 3 x to the power 6 y to the power 6, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा बच गया 3y और यहाँ पे बच गया माइनस 2 स्क्वायर का कितना हो गया? 4x। ठीक है, तो ये हो गया 3 8 इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 x to the power 6 y to the power 6 3y minus 4x। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन। ठीक है।